नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। समय है दोपहर का, एक वीडियो का एंड किया है और दूसरे वीडियो का स्टार्ट हो गया है। तो चलिए, अभी दोपहर में सोच रहे थे क्या किया जाए, क्योंकि इतनी गर्मी में भाई नींद तो आनी है नहीं। और चलिए कुछ स्पेशल सा करते हैं, कुछ अच्छा सा करते हैं, जो बच्चों की कई दिनों से फरमाइश थी। तो चलिए शुरू करते हैं काम। आप लोग देखते आनंद लेते जाइए वीडियो का। और ऐसा बच्चे पीछे पड़े हुए थे इतने दिनों से कि दोस्तों ये सब्जियां अभी आई हैं ताजी। ये खेत से आई है, गोभी और पत्ता गोभी। और ये आया है बाजार से लहसुन, वो प्याज, टमाटर, धनिया। तो आज क्या बनेगा? आज बनाएंगे रौनक के पापा मोमोज। कुछ अलग तरीके से दोस्तों, क्योंकि सबसे जो है झंझटी रेसिपी मुझे मोमोज ही है। जो आप लोग देखते हैं हम नहीं बनाते हैं, मुझे इसमें बहुत झंझट लगता है। आज थोड़ा आसान तरीके से बनाकर देखते हैं, पहली बार बनाने जा रहे हैं। मुझे ना तो खाने में कोई दिलचस्पी है और ना ही मोमोज बनाने में, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये है इसको करना दोनों का। ये त्रिमूर्ति जो है, त्रिमूर्ति परेशान कर रहे हैं 3 दिन से। एक ज़्यादा नहीं। और दोस्तों फिर यहाँ पर कटने लगी है सब्जी। और दोस्तों वैसे तो मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, एक से एक रेसिपी हम ट्राई करते रहते हैं, आप लोग देखते हैं, आप लोगों से भी शेयर करते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल रेसिपी मुझे ये लगती है, मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे झंझटी रेसिपी लगती है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। मोमो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो मतलब स्टफिंग हम तैयार कर देंगे, आटा गूँथ देंगे, वो जो बेलना पड़ता है ना, धीरे-धीरे काट-काट कर बेलो, छोटे-छोटे, पतले-पतले, उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों आज हम बहुत ही अलग तरीके से बनाएँगे। इतने समय ये रेसिपी बहुत ज़्यादा वायरल है, तो हमने कहा ये इतनी सरल सी रेसिपी है, तो देखते हैं बना कर के, ट्राई करते हैं और आप लोगों से भी शेयर करते हैं। तो अगर अच्छी बनेगी तो आप लोग भी घर में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे जिनको मोमोज़ बनाना बहुत मुश्किल लगता होगा, मतलब बहुत झंझटी लगता होगा, तो उनके लिए बहुत ही आसान रेसिपी आज लाई हूँ मैं। तो यहाँ पर गैलरी में बैठकर सारी सब्जियाँ काटेंगे। सब्जियों में है पत्ता गोभी, गोभी है। इतने समय वैसी सब्जियां तो है नहीं। सबसे मेन जो गाजर होता है, गाजर है नहीं, इतने समय कहीं भी नहीं मिलेगी। यहाँ गांव में दोस्तों क्या है, जो खेतों में सब्जी होती है वही मिलती है। वैसे सिटी में, मंडी में क्या है, मतलब 12 महीना वाली सब्जी मिलती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो खेतों में होती है सब्जी वही मिलेंगी। तो प्याज ले लिया है हमने। और ये क्या है, सोयाबीन का बुरादा काफ़ी दिन से रखा हुआ था, उसको धूप दिखा रहे थे, फिर डिब्बे में रखते जा रहे थे। जब उसमें पूजा में छोले बने थे ना, उसके लिए हलवाई ने मंगाया था, थोड़ा-सा बच गया था तो वही रखे हुए थे। और यहाँ पर सारी सब्जियाँ हमने कद्दूकस कर लिया था और फिर कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल डाला था। सबसे पहले लहसुन डाला है और प्याज डाला है, और ज़्यादा नहीं पकाएँगे, बस थोड़ा-थोड़ा ही पकाएँगे। प्याज का थोड़ा-सा पानी जलेगा, उसके बाद हम धीरे-धीरे सारी सब्जियाँ इसी में डाल लेंगे। चॉपर हमारा दोस्तों टूट गया है, नहीं तो सबसे आसान तरीका उसी से है, इसीलिए हमको कद्दूकस करना पड़ा। तो प्याज थोड़ा-सा नरम हुआ था, उसके बाद सारी सब्जियाँ भी डाल दी हैं और सोयाबीन भी डाल दिया है, साथ में नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद थोड़ा चलाएँगे, अच्छे से मिक्स करेंगे नमक को। और दोस्तों अगर आप सोयाबीन डालना चाहते हैं तो उसको भिगोकर थोड़ा मिक्सी में चला दीजिए, फिर डाल दीजिए अगर बुरादा नहीं है। उसके बाद सब्जी को ढक दिया है। इधर 2 चम्मच अरारोट हम ले रहे हैं, कटोरी में डाल लिया है और थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छे से घोल लेंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, तो इसलिए हमने पानी डालकर घोल लिया है।
और उसके बाद ये देखिए सब्जी थोड़ा सा नरम हुई थी, तो बीच बीच में चलाते जाएंगे, ध्यान रखेंगे क्योंकि चिपकने का भी डर रहता है, पानी तो पड़ेगा नहीं इसमें, इसलिए बीच में चुटकी भर हल्दी हमने डाल दी थी क्योंकि उससे थोड़ा सा कलर आ जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए आइसक्रीम भी आ गई है खाने के लिए, तो गैस को स्लो कर दिया है और यहाँ पर आइसक्रीम का मजा लिया जा रहा है। मतलब लौट लौट कर हम लोग गैलरी में ही बैठते हैं, कहीं पर भी राहत नहीं मिलती है इतनी ज्यादा गर्मी में। और फिर आ गए हैं किचन में, वो अरारोट जो घोल कर रखा था वो घोल हमने डाल दिया है। डालने के तुरंत बाद हम अच्छे से मिलाएंगे, नहीं तो क्या है मिक्स नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि डालने के बाद ये धीरे धीरे जमने लगता है। इससे क्या है स्टफिंग थोड़ा सा हमारी जुड़ी हुई होगी। और उसके बाद दोस्तों सेजवान चटनी हमारे पास रखी थी, वो 1 चम्मच हमने डाली है, 2 चम्मच टोमेटो सॉस डाली है और फिर अच्छे से मिला देंगे। अगर सेजवान चटनी नहीं है आपके पास तो आप सोया सॉस डाल सकते हैं और लाल मिर्च डाल सकते हैं, नींबू निचोड़ कर डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास रखी हुई थी तो हमने डाल दिया है। उसके बाद ये थोड़ा से लाल मिर्च हमने डाल दी है और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था तो हमने थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है। और बस थोड़ा चलाएंगे और चलाने के बाद पानी सारा जल गया है सब्जी का, और बस हरा धनिया डाल दिया है हमने और ये स्टफिंग तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, इसलिए हमने थाली में परोस कर रखा है ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए वैसे तो जैसे बनते हैं ना मोमो उसमें अरारोट डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसमें होती है ज़रूरत। और ये देखिए स्टफिंग बहुत ही चटपटी सी बनी थी। और यहाँ पर लहसुन छीला जा रहा है चटनी के लिए। और फिर ये स्टफिंग ठंडी हो गई थी, तो छोटे छोटे लड्डू जैसे बनाकर थाली में रखते जाएंगे, इकट्ठा बना लेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल रेसिपी है मोमोज बनाने की। तो एक साथ सारे लड्डू हम बनाकर रख लेंगे। ये देखिए सब लग गए हैं। अगर बच्चों की मनपसंद आप कोई भी रेसिपी बना रहे हो ना, तो वो आगे पीछे ऐसा डोलेंगे कि पूछो ना, जो काम कहो बराबर फटाफट करते जाएंगे। वैसे तो कोई नहीं दिखेगा अगर दाल चावल बनाओगे रसोई में, तो सब लगे हुए हैं जल्दी बनाओ, और फिर कोई नई रेसिपी हो तो और भी जल्दी बनाओ, देखें कैसे बनेगी। सारे लड्डू हमने बनाकर रख लिए हैं। इनको दोस्तों आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, फिर भी थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे। और उसके बाद बनाएंगे चटनी। तो यहाँ पर टमाटर काट लेंगे, छोटी सी कढ़ाई है उसी में बना लेंगे। तो टमाटर और लहसुन और लाल मिर्च की चटनी बनेगी। और खट्टे के लिए, क्योंकि आजकल ये टमाटर बिल्कुल भी खट्टे नहीं आते हैं, तो हम बाद में फिर कुछ डाल देंगे तो खट्टी चटनी हो जाएगी। और यहाँ पर बस सब डाल दिया है और पानी डाल दिया है और गैस पर रख देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे गलने और टमाटर पक गए थे तो गैस बंद करके ठंडा करके फिर इसमें पीस रहे हैं मिक्सी में। जल्दी जल्दी रेसिपी बता रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़ी रेसिपी हो जाती फिर। और ये देखिए ये चटनी बन गई है, तो इसको छान लेंगे और जो अभी थोड़ा बचेगा उसको दोबारा से फिर से पीस लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो ठेले वाली चटनी बन पाएगी। ये देखिए अभी दोबारा से हमने फिर से पीस कर इसमें डाल दिया और छान दिया है। छान कर कढ़ाई रख दी है गैस पर, और फिर साथ में नींबू भी इसी में डाल देंगे तो छन जाएगा जो बीज वगैरह होगा। तो एक नींबू हमने निचोड़ दिया है। और फिर हमने अरारोट ले लिया है 1.5 चम्मच, इसको घोल दिया है थोड़ा सा पानी डालकर, और चटनी पक रही है बराबर। और ये अरारोट का घोल हमने डाल दिया था, और डालने के बराबर हम चलाते जाएंगे जब तक चटनी खौलना नहीं शुरू होगी, तब तक हम इसको चलाते जाएंगे, नहीं तो तुरंत गुठली पड़ जाती है। बीच में हम थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालिए ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। और ये डाल दिया है नमक हमने। और बस इधर क्या है, एक बर्तन में सूखा मैदा लेंगे। इसमें ना तो मैदा लगाना है ना घोल बनाना है दोस्तों, कुछ भी नहीं। इसीलिए फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये फैल जाएंगे जैसे ही हम पानी में डालेंगे। तो ये अच्छे से सेट हो गए हैं, ये देखिए। और सूखा मैदा लिया है, तो ये देखिए 2 बॉल हमने डाले हैं और अच्छे से लपेट देंगे इसमें। ये देखिए 2 फिर से डाले हैं, 4 बॉल हमने लिए हैं और अच्छे से लपेट देंगे। और एक बर्तन में हमने पानी लिया है,
हमारे पास स्टील की छन्नी गहरी नहीं है तो हमने प्लास्टिक की ली है। एक बार पानी में डुबोएँगे, छन्नी में ही रखना है इसको, फिर से मैदे में करेंगे इसको और फिर से अच्छे से मैदा लिपट जाना चाहिए, इस तरीके से घुमा-घुमा कर। हाथ से भी आप लपेट सकते हैं और फिर हम वापस छन्नी में रखेंगे और फिर पानी में डुबोएँगे और फिर हम मैदे में करेंगे। इस तरीके से 3 बार हमको करना है और ये हो गया है तीसरा राउंड। अब की बस लास्ट है, फिर पानी में डुबोया, अब बस लास्ट बार हमको मैदे में डालना है और ये देखिए अच्छे से कोटिंग हो गई है और अब ये तैयार है मोमोज़ पकने के लिए। तो 2 तरीके से आप पका सकते हैं, दोनों तरीके से हम पकाकर आपको दिखाएँगे। मतलब पानी में जैसे फरे पकाते हैं ना, वैसे भी हम बनाकर देखेंगे और भाप में भी पकाकर देखेंगे। क्योंकि हम भी दोस्तों पहली ही बार बना रहे हैं ये रेसिपी और लेकिन अभी तक तो परफेक्ट बनती जा रही थी, अब आगे देखते हैं कहाँ पर क्या चूक होती है। तो बराबर हम वैसे ही बनाते जा रहे थे, बस 3 बार कोटिंग हमको करनी है ये और चौथी बार सूखा मैदा अच्छे से लपेट कर बस मुझे दूसरी प्लेट में रख देना है। और दोस्तों जो सूखा मैदा हमने लिया है बर्तन में थोड़ा-थोड़ा ही ले रहे थे क्योंकि ये बार-बार गीला हो जाता है जब 2 से 3 बार हम बनाते हैं इसमें, तो सूखा मैदा फिर से हम इसमें डाल देते हैं, दूसरी थाली में हमने रखा हुआ है। इससे क्या होता है इकट्ठा डाल देंगे तो पूरा मैदा फिर गीला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा-थोड़ा मैदा हम डालते जा रहे थे और बस इस तरीके से लपेटते जा रहे थे। बहुत ही आसान तरीका है, हमने सोचा भी नहीं था कभी इतना आसान तरीका निकल कर आएगा मोमोज़ बनाने का। तो ये देखिए पानी रखा था भगोने में, थोड़ा-सा तेल डाल दिया था 2 बूँद, तो अच्छे से खौलने लगा था तो हमने पानी में डाला है ये पहला राउंड और दूसरी तरफ कढ़ाई में हमने रख दिया है पानी और उस पर रख दिया है छन्नी। तो इधर ये देखिए बराबर हम बनाते जा रहे थे, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था बनाते हुए। कोई मुश्किल नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था बस क्या है स्टफिंग बनानी है और बस मोमोज़ तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर जब तक पानी खौल नहीं जाएगा और क्या है भाप में पकाने का भी थोड़ा-सा अलग तरीका है। तो छन्नी में पहले ही हमने थोड़ा-सा तेल लगा दिया था और उसके बाद फिर हम जब पानी खौलना शुरू हो जाएगा, तो बस पानी खौलने लगा था तो हमने छन्नी में रखना शुरू कर दिया है बाउल को। ये देखिए एक से एक रखते जा रहे थे, जितने आएँगे थोड़ा दूरी बनाकर रखना है और बस ढक दिया है 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए ढकना है। और दोस्तों 2 मिनट बाद हमें क्या करना है, जो भाप से पका रहे हैं उस पर ब्रश हो तो बहुत अच्छी बात, हमारे पास ब्रश नहीं थी, तो या तो स्प्रे हो तो उससे ऑयल डाल सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं था। तो हम चम्मच से इसे चुपड़ रहे थे, जैसे पराठे में चुपड़ा जाता है, जैसे हो वैसे काम चलाओ, क्या किया जाए, कौन-कौन सी चीज़ खरीदी जाए, जीवन में कोई कभी किसी चीज़ की पूर्ति नहीं होती है, तो बस काम चलाया जा सकता है ऐसे भी। तो हमने चम्मच से ऐसे ही चुपड़ दिया था, जैसे पराठे में लगाया जाता है और ये देखिए भाप में भी बहुत अच्छे से पके थे, लेकिन एक फैल गया था, पता नहीं कैसे शायद मुझे देर हो गई थी इनको निकालने में, तो फैल गया था एक। और अभी आपको दिखाएँगे जो भाप से पकाए जा रहे हैं वो कैसे बने हैं। ये देखिए, पके तो ऐसे भी एक देखिए फैल गया है, ये देखिए उधर वाला फैल गया था, लेकिन बाकी के सब अच्छे बने हैं और सबसे बेस्ट तरीका भाप में पकाने वाला है, तो ये भी पककर हो गए हैं तैयार। कम से कम 5 मिनट तक इनको पकाना है। तो और ये बहुत ही आसान तरीके से मोमोज़ बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए जो मुझे सुनते ही बुखार आ जाता है कि भैया मुझसे ये नहीं होगा और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आज तो भाई मज़ा ही आ गया बनाने में और ये देखिए अभी आपको हम तोड़कर भी दिखाएँगे। चटनी बन गई थी, सब कुछ डाल दिया था, फिर गाढ़ी होने पर हमने उतार दिया था उसको। तो चटनी तो बनी रखी है और बस फटाफट ऐसे ही पकाते जाइए आप। तो वो पहले से पक रहे थे, बीच-बीच में हमने
और रख दिए, इसलिए कलर में अंतर लग रहा था। तो बस ये लग रही है प्लेट दोस्तों आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छे मोमोज बने थे और चटनी भी लाजवाब बनी थी। घर की सामानों से बनी है दोस्तों। हमारे पास मैदा रखा हुआ था थोड़ा-सा, नहीं तो आप आटे की भी बना सकते हो। आटा भी हमारे पास है, अब की तो महीन पीस कर आ रहा है, तो उसके भी बहुत अच्छे बनेंगे। हम तो सोच रहे थे आटे की ही बनाएँगे, लेकिन देखा मैदा रखा हुआ था तो हमने कहा ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी मैदे की लेयर आई है। आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत ही मतलब ये नहीं लग रहा है कि इसको पानी में भिगोकर बनाया गया है। और बस इसमें क्या है, कढ़ाई में पानी खत्म हो गया था, ये भी ध्यान देना है। तो पानी खत्म हो गया था, दोबारा से हमने पानी डाल दिया है, तो ये दूसरा घान पक गया है। और बस ऐसे ही हम पका लेंगे। सबसे अच्छा तरीका आप भाप में पका लो, और अगर पानी में पकाओ तो ध्यान देना। दोस्तों ये झटपट मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं, बिना किसी झंझट के, ना आटा लगाना ना घोलना, कुछ नहीं। और आपको खिलाते हैं दोस्तों। चटनी थोड़ी सी दिखाइए, ये देखिए। और खा लीजिए आप लोग भी चटनी के साथ। इनको आप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों गर्मी बहुत हो रही है तो फ्राई नहीं करेंगे। ये खा लीजिए और बताइए कैसे बने हैं। बहुत पसीना से तरबतर हो रहे हैं। इनको खिलाते हैं, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और चलिए इनको खिलाते हैं, क्योंकि इनको तो ये चीज़ें पसंद ही नहीं आती हैं, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिंगर है, मोमोज़ है, ये चीज़ें और रोल हैं, ये बच्चों को ज़्यादा पसंद आती हैं, हमें भी थोड़ा कम ही पसंद है ये सब चीज़ें, लेकिन घर में बनाओ तो अच्छी लगती हैं खाने में। और इनको भी बहुत पसंद आए थे, सबने खाए। दोस्तों शाम हो गई है, मतलब कि रात होने वाली है, और अभी हम आए थे वीडियो अपलोड कर कर, और उसके बाद वीडियो का काम किया, भेज दिया है वीडियो। अब शाम का खाना पीना बनाना है। ये दो मूर्ति बैठी हुई है, एक मूर्ति पापा के साथ कहीं गए हैं। क्या खाना है? मुझे नहीं खाना। सब मोमोज पैक हो गए हैं ना, भूख नहीं है? तुम? हम दो लोग खाने के लिए हैं, यीशु आएगा तो पता चलेगा क्या खाएगा कि नहीं खाएगा। अब हम दोनों लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाएं क्या ना बनाएं। और बच्चे कह नहीं रहे थे खाने के लिए, फिर हमने कहा अच्छा थोड़ी सी सूखी सब्जी और रोटी बना लेंगे। ये आलू की सूखी सब्जी, तो आलू काट रहे थे। रौनक के पापा गए हैं किसी काम से, तो वो अभी आए नहीं है, यीशु भी गया है साथ में। तो हमने कहा तब तक तैयारी कर लेते हैं, फिर जैसा जिसको खाना होगा बताएंगे, क्योंकि ये लोग मतलब अच्छे से खाए थे मोमोज, तो किसी को भूख नहीं है। और यीशु को आएगा तब पता चलेगा, वो भी मुश्किल ही खाएगा। लेकिन हम तैयारी करते जा रहे थे। अब हम दोनों लोग तो, रौनक के पापा तो खाएंगे ही, और हमको भी कम ही भूख थी। सोचा था बन जाएगा तो फिर एक आधे रोटी हम भी खा लेंगे, इस वजह से सब्जी काटते जा रहे थे। और अब इन्होंने भी मना कर दिया था खाने के लिए, कह रहे थे अब क्या बनाओ, सुबह बनाना जो बनाना होगा, अब नहीं खाएंगे खाना। तो फिर जो सब्जी काटी थी वो धुल कर फिर हमने रख दिया है बंद करके। हमने कहा सुबह देखा जाएगा, बनाकर करेंगे क्या जब कोई खाने वाला नहीं है। तो बस यहाँ पर लग गए हैं रसोई की साफ सफाई में। जो बर्तन पड़े हुए थे, कढ़ाई पड़ी थी, क्या किया था बच्चों ने, थोड़ा फ्राई किया था, हम तो ऐसे ही खाए थे हम लोगों ने, लेकिन उन्होंने फ्राई करके खाया था। उनको फ्राई भी आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो वो कढ़ाई पड़ी हुई थी, थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे, तो ये भी काम लगे हाथ निपटा ही देते हैं।
तो रसोई का काम खत्म करके यहाँ पर आ गए हैं। जो सामान थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना, वो शाम को अच्छे से रख दो, तो सुबह क्या है, जब उठते हैं ना तो हाथ पैर थोड़ा सा दर्द करते हैं, मतलब इतनी जल्दी शरीर में फुर्ती नहीं आती है। तो सामान जब रख दो तो झाड़ू लगाना रह जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है, तो ये शाम को ही निपटा दो तो ठीक रहता है। और यहाँ पर ये मूंगफली भुनवा के लाए हैं, जो बाहर जलता है ना वहाँ से भुनवा कर लाए हैं। तो वही सब मुझे डिब्बे में भरकर रखना है। अगर डिब्बों में भरकर रखेंगे नहीं तो इसमें सीलन सी आ जाएगी, पूरी मूंगफली बेकार हो जाएगी। इसलिए खाली डिब्बे रखे हुए थे तो उनको लाए हैं। तो देख रहे थे कैसी क्या भुनी हुई है, तो अच्छी भुनी हुई है, कुरकुरी कुरकुरी सी। अभी क्या है, इनको सूप से अच्छे से साफ करना पड़ेगा, लेकिन रात का समय है तो हमने कहा तब तक ऐसे ही भर के रख देंगे, फिर सुबह इनको अच्छे से साफ करेंगे तो बालू वगैरह जो होगी तो वो अच्छे से साफ हो जाएगी। और जो खराब वाली मूंगफली जिसमें दाने नहीं होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, तो वो बढ़िया मजबूत मजबूत जो होती है वो मूंगफली रह जाएंगी। लेकिन ये सब काम हम सुबह करेंगे, अभी तो फिलहाल हम डिब्बों में भर कर रखेंगे। तो और बाकी सब लोग, कोई लेटा है, कोई बातें कर रहा है, सब लोग आंगन में लेटे हुए, हम लगे हुए हैं यहाँ काम में। तो ये काम हो जाते हैं सोने से पहले, जो निपटा दो तो ठीक रहता है। नहीं तो रख सकते थे, झोले में भी बांध कर रख सकते थे, लेकिन हमने कहा डिब्बों में रख दो तो सुरक्षित रखे रहेंगे। तो दोस्तों इसके बाद सारे काम निपटा कर खटिया पर बैठकर हम भी थोड़ी सी मूंगफली लाए हैं तो वो खा रहे हैं। इसी के साथ समय आ गया आप लोगों से विदा लेने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हंसते रहें। नमस्कार दोस्तों।